अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सो खैरियत से हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुश और अपनी हिफाजत में रखें, हर तरह की परेशानी से बचाएं। आप मेरी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आपने टाइटल में तो देख लिया होगा क्या रीज़न था जो हमने किटन्स वापस कर दिए। हमने किटन्स को वापस क्यों किया? क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे? रीज़न क्या है किटन्स को वापस करने का? तो आपको ये जानना है तो आप एंड तक व्लॉग ज़रूर देखें। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। जी, ये मॉर्निंग टाइम है, आप सबको तो पता है। मैं जैसा कि बेडरूम में से उठ के आई, मैंने देखा कि बच्चे लिविंग रूम में सो रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि हमने न्यू सोफ़ा कम बेड लिया है। मेरे रात में फ़्राइज़ बना लिए थे, तो ये सारे कुछ फ़्राइज़ पड़े थे एयर फ्रायर में, और बच्चों ने कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लिए थे रात में, तो वो बस टिन्स जो है उसके ऐसे ही उन्होंने कैंस ये सारा कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। और ये बनाना है तो काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुका है, तो मैंने फिर इसको गार्बेज कर दिया। मैं हमेशा जब भी बनाना लेकर आती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ना इसकी बनाना ब्रेड बनाऊँ, लेकिन पता नहीं कभी होता नहीं है बनाना, बस वो ऐसे ही गार्बेज में जाता है। मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है, हम बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी नींद आती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से नमीरा और अफ़ान उठ गए थे। मैं ज़यान के पीछे थी कि उठ जाओ, तो एट लास्ट वो उठ गया। वो उठते हैं, सही बात है, लेकिन ये जो मैसअप होता है ना, ये क्लीन नहीं करते। इनके पीछे लगना पड़ता है कि ना ये क्लीन कर दो, तुमने सोया है तो अपना बिस्तर जो है ख़ुद समेटना सीखो। और सेम टाइम मैं यहाँ पे इनके लंच की तैयारी कर रही थी। आप टाइम देख रहे होंगे, इनकी बस आती है 8:15 पे, और ये देखिए 8 बजने 10 मिनट भी बाकी नहीं थे, ये बच्चे सो रहे थे। साथ में मैंने अंडे भी बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि मुझे पता था ये लोग नाश्ते में तो कुछ लेंगे नहीं। और मैं ये जो हॉट डॉग्स जो है ये दूंगी मैं हॉट डॉग बंस के साथ। आपको तो पता है फिर बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को कुछ ना कुछ आपको ना स्ट्रिक्टली वार्निंग देनी होती है। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम से तुम लोग यहाँ पे नहीं सोगे, अगर जब तक तुम लोग ये सारा कुछ क्लीन नहीं करोगे। तो फिर ये बच्चों ने ना, जब अफ़ान ने आके सारा कुछ एडजस्ट। आप भी मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे खुद से उठ जाते हैं सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, या फिर आपको उनको उठाना होता है। यहाँ पे नमीरा को हॉट डॉग्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं चिकन इसमें रख देती हूँ। मैंने बस सिंपल सा केचप और मायो लगा दिया था और नमीरा को वो लंच में दे दिया। बच्चे इतनी लेट करते हैं। देखिए नमीरा ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ब्रेकफास्ट किया सिंपल सा, मैंने अंडे बॉईल किए थे, उसने वो भी नहीं खाया। वो उसको मैंने दिया खाने के लिए ना, खा लो एक, एटलीस्ट हाफ एक तो खा लो, लेकिन वो खाना जैसा स्टार्ट करी उसकी बस आ गई। तो यही होता है सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम, जो ये उठते नहीं हैं, उठने इतना टाइम लगाते हैं, इनकी स्कूल बस आ जाती है, या स्कूल बस मिस हो जाती है, या फिर इनको ब्रेकफास्ट मिस करना होता है। मैं यहाँ पे इनको यही बता रही थी कि देखो तुम लोग अगर इतनी लेट उठा करोगे तो तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, या फिर तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तो मुझे तो पता है कि ये ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं, और ये अभी खुश हो जाते हैं कि ना हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट मस्ट होता है। तो आप कभी भी स्किप ना करें, और बच्चों को भी यही सिखाएं। मैं कोशिश करती हूँ कि इनको दे दूँ कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में ना। तो यहाँ पे मैंने देखिए नमीरा अफ़ान ज़यान के लिए मैंने एग बॉईल करके रखे थे, लेकिन नमीरा तो चली गई, वो नहीं खाई। और इनका लंच बॉक्स भी ऐसे, इनका लंच भी रेडी होता है, लेकिन फिर भी ये लंच बैग में रखते नहीं हैं। इनका लंच बैग में पहले मैं रखा करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ुद लेनी चाहिए। तो इससे इनको भी पता चलेगा कि इनको क्या क्या काम है जब ये उठ के आते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी तक नमीरा की बस गई नहीं, वो बस वेट करी है दूसरे किड्स का। ये बस ड्राइवर जो है बहुत अच्छी है, ये हमेशा वेट करती है दूसरे किड्स का ना, अगर वो लेट हो जाए आना। और यहाँ पे अफ़ान ज़यान की भी बस आ गई, लेकिन अफ़ान ज़यान की बस के ड्राइवर जो है ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये वेट किसी का नहीं करती। बस वो देखती है कि यहाँ पे बच्चे हैं या नहीं, अगर किड्स नहीं है तो वो बस चली जाती है। और नमीरा की देखें आप, वो काफ़ी टाइम तक वेट करती है। अगर कभी इनकी बस मिस हो गई तो मसला ये होता है कि ना मुझे जाके ड्रॉप करना होता है। खैर आई डोंट माइंड ड्रॉपिंग दैम, इट्स द स्कूल इज़ नॉट टू फार फ्रॉम आवर हाउस, इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स ड्राइव। लेकिन फिर भी होता है ना कि मॉर्निंग टाइम में ना आप वैसे होते नहीं हो, उस मूड में होते नहीं हो कि आप जाके बच्चों को ड्रॉप करें, उनकी स्कूल बस मिस होगी तो। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है तो मुझे करना होता है।
और आप लोग ये देख रहे हो, दो जो किड्स हैं वहाँ पे रुके हैं, और ये है नमीरा की बस में जाते हैं ये किड्स। तो इनकी बस मिस हो गई, यानी कि आप देखें वो बस ड्राइवर काफ़ी टाइम, एटलीस्ट वो 10-15 मिनट्स वेट कर रही थी, लेकिन फिर भी ये किड्स नहीं आए और वो चले गई। ये लोग अब आए तो शायद इन्होंने अपनी मदर या किसी को कॉल करके बुला लिया, मुझे लगता है, कि स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और आप लोग के बच्चे स्कूल कैसा जाते हैं? आप खुद से ड्रॉप करते हो या उनकी भी स्कूल बस आती है? थोड़े होते हैं ना कि खुद ड्राइव करके जाते हैं या फिर कोई बाई वॉक से जाते हैं, तो मुझे आप भी ज़रूर बताएं। और बच्चे जाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी साउथ इंडियन डोसा। आपको तो पता होगा डोसा क्या चीज़ है, साउथ इंडियन का स्पेशलिटी है वो, ब्रेकफास्ट में खाते हैं हम। तो ये मैंने बनाई थी कोकोनट चटनी, और इसके साथ मैंने बनाया था आलू का जो साग होता है वो बनाया था। और ये जो डोसा बैटर है, ये डोसा बैटर है, ये आफ्टर फर्मेंट होके है ये। और ये जो कोकोनट चटनी है ये ऑलरेडी मैंने बना के रख ली थी रात में, मैं सिर्फ आज तड़का दूंगी, यानी ऊपर से बघार इसमें डालूंगी। और ये चटनी सिंपल सी है, आप कोई भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हो, कोई पकोड़ा हो गया या फिर बड़े हो गए, उसके साथ आप ट्राई कर सकते हो। आपको फ्रेश या जो भी कोकोनट मिला वो लेना है आपको, और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें और नमक डाल दें, और अगर आपको चाहिए तो थोड़ी सी टैमरिंड जो होती है वो डाल दें, इमली। और आप कभी भी ट्राई करें, इसमें अदरक ज़रूर डालें आप, मैं अदरक डालती हूँ, तो आप अदरक ज़रूर डालें, डाल के इसका पेस्ट बना लें। ये सारी चीज़ों का आप अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लें, और इसके बाद हम नॉर्मल जो बघार या तड़का जो कहते हैं वो देते हैं, वो दे दें। और मैंने यहाँ पे दिया है सिंपल सा राई डाली है मैंने, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च मेरे पास थी लेकिन मैंने डाली नहीं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हो, और आप इसका तड़का यानी बघार दे दें। मैंने जो अदरक डाला था चटनी में, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी थी हस्बैंड के लिए, और मैं जब तक यहाँ पे डोसा मेरा हो रहा था, मैं बस बाहर आके वेदर देख रही थी, काफ़ी विंडी था, तो मैं सोची कि इतना विंडी और डल क्यों लग रहा है। तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि काफ़ी आप देखें क्लाउडी है, दूसरी साइड क्लाउड्स नहीं थे लेकिन ये साइड काफ़ी क्लाउडी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा था वेदर। और खैर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे फॉल में, आप यही एक्सपेक्ट करोगे, वेदर चेंज होता है, सारा कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पे मैंने ये डोसा डाला, यहाँ पे आप देखें ये डोसा सही हुआ नहीं मुझसे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक हाथ यूज़ किया है मेरा, लेकिन ये काफ़ी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी था। और मैंने यहाँ पे साथ में आलू भी बना दिए थे। मुझे पता है आलू की रेसिपी तो सबको पता ही होगी, क्योंकि आलू जाता है नाश्ते में पूरी के साथ, आलू जाता है हलवा पूरी के साथ, आलू जाता है पराठे के साथ, जो आलू की सब्ज़ी होती है वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ जाती है। तो आप लोग फेमिलियर होंगे इसकी रेसिपी से। और मेरी तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं रेसिपी आलू की। और मैंने यहाँ पे कुकर यूज़ किया आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पे हमारा यमी सा ब्रेकफास्ट रेडी है, क्रिस्पी डोसा, आलू की सब्ज़ी और उसके साथ कोकोनट चटनी, और साथ में चाय। चाय तो आपको पता है मैं पीती नहीं, ये सिर्फ हस्बैंड की चाय है। और माशाल्लाह ये काफ़ी क्रिस्पी काफ़ी यमी था डोसा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, जिसने भी अब तक अगर डोसा ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये पसंद आएगा। एक्चुअली हमारा इरादा नहीं था किटन्स को वापस करने का, लेकिन क्या रीज़न हुआ जो हमने वापस कर दिया किटन्स को। तो देखिए ये मैं यहाँ पे आई थी किटन्स का करियर निकालने, क्योंकि आपको करियर में रख के उनको रिटर्न करना होता है। और हम किटन्स रिटर्न कर रहे हैं, ये बच्चों को पता नहीं था, बच्चे तो स्कूल चले गए थे। तो जब ये वापस आए स्कूल से, इनको पता चला कि किटन्स नहीं है, तो ये बड़े शॉक हो गए और बहुत अपसेट हो गए। और ये किटन्स तो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे भी ये बहुत अच्छे लगे, ये बहुत फ्रेंडली नेचर के। आप देखें मैंने तो इनको कुछ किया ही नहीं, बस ये इनको ना बैग में, मुझे कैरियर में इनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस वो खुद उसमें देख रहे थे, मैंने की चेन डाल दी, तो वो बस वो लोग एक फ़न समझ रहे थे, और फ़न समझ के ना वो अंदर आ गए, तो मैंने फिर इनको बंद कर दिया।
Don't say I'm mean here. I'm not, because I love these kittens. I like them a lot. But the thing is that we don't have any option, so we have to return them. और आप यहाँ पे देखें वो कितने इनोसेंट से लग रहे थे वो ना, बस वो ये कह रहे थे कि हमें निकाल दो यहाँ से। मुझे अलग सी फीलिंग ना, मुझे उनको देख के पता नहीं ऐसा बहुत, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और थोड़ा सा नर्वस भी होगी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब रो दूँगी। मैंने हस्बैंड को कहा बस आप ही ले जाएं, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है इन लोग को ले जाने के लिए। तो आप देखिए वो बेचारे बस ऐसे ही बैठे थे, उनको भी पता था कि शायद हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही लेके उनको वापस आ जाएंगे। लेकिन हम उनको उनको क्या पता था कि हम उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्या जानवर में भी, एनिमल्स में भी फीलिंग होती है, उनको भी हमारे जैसा अटैचमेंट होता है? तो मुझे ज़रूर बताएं। मेपल तो घर में थी नहीं, वो एवरी मॉर्निंग हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, वो चली जाती है और फिर वो वापस से ख़ुद से आती है, क्योंकि उसको पता है वो लिटर कहीं यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ घर में ही करती है, तो वो वापस आ जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ ये किटन्स को लेके जा रहे थे, मेपल तो यहीं पे बाहर घूम रही होगी, लेकिन वो आ जाएगी, उसको हम जब जैसे बुलाएंगे ना तो वो आ जाएगी। देखिए वो कितने इनोसेंट से बैठे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनको ड्रॉप करने जाने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास किटन्स हो, आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो आप उनको बोर्डिंग, आप घर में नहीं रख सकते उनको, आप उनको बोर्डिंग में देना होता है। हर बोटिंग के चार्जेस यहाँ पे अलग से होते हैं। कोई किसी के $30 पर डे होता है, किसी का $40 पर डे होता है, किसी का $25 पर डे होता है, और इसके ऊपर प्लस टैक्सेस भी आपको देने होते हैं। और इसमें कोई चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, आप ही इनका किटन्स का फूड, आपको ही सारा कुछ फूड ये सब प्रोवाइड करना होता है। अगर आप कहेंगे कि ना हम प्रोवाइड, यानी हम नहीं देंगे फूड, आप किटन्स को अपना फूड दे दें, तो वो फिर उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे हमारे घर के पास थोड़ा ज़्यादा क्लाउडी था, यहाँ पे उतना क्लाउडी मुझे लगा नहीं। हम जो ये दूसरी साइड आ रहे थे इनको ड्रॉप करने के लिए किटन्स को, है आप देख रहे हो दूसरी साइड पे है, क्लाउड्स है, लेकिन उतने क्लाउड्स ज़्यादा दिखे नहीं मुझे जितना हमारे घर के साइड थे। लेकिन अभी वेदर काफ़ी अच्छा होने लगा था। और आप देखें आईवीए को यहाँ पे लो पोजीशन पे है, इसका मतलब ये होता है कि जब वो कंफर्टेबल होते हैं, उनको किसी से प्रॉब्लम या डेंजर नहीं लगता है, वो ये पोजीशन में बैठे होते हैं। तो वो देखिए उसको पता क्या था, वो लोग को कुछ पता ही नहीं था कि हम उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो वो बस ऐसी फ़न समझ रहे थे, और वो काफ़ी, यानी अच्छा कंफर्टेबल फील होके बैठे थे ये। और देखिए यहाँ पे हम आ गए इनको ड्रॉप करने के लिए। My babies are going. Come on, go home. We'll come back and take you. There's strawberry and this ivy. So we'll come back and तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हमने इनको रिटर्न क्यों किया था। तो जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ईट हेल्दी, लीव हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।